एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं ज़ुबैदा लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पटना में एक प्राइवेट एयरलाइंस के मैनेजर रूपेश सिंह की हत्या हो गई। 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पटना पुलिस अब तक नाकाम है। ना सबूत है, ना सुराग है, ना हत्यारे का कोई पता है, ना मोटिव क्या था मर्डर का ये कोई जान पाया है। एसटीएफ को जांच का काम सौंपा गया है। हथियारों को ढूंढने में पुलिस अब तक कामयाब नहीं हो पाई है। पुलिस की इसी नाकामी पर बिहार के लोगों को गुस्सा होना चाहिए। बिहार के सीएम को, नीतीश कुमार को खुद गुस्से में होना चाहिए। लेकिन अच्छी बात है, नीतीश कुमार गुस्से में दिख रहे हैं, लेकिन इससे बुरी बात यह है कि गुस्सा अपराधियों पर नहीं, क्रिमिनल्स पर नहीं, जर्नलिस्ट पर उतार रहे हैं। मर्डर पर सवाल क्यों पूछ दिया, गुस्सा नीतीश कुमार को इस बात पर आ गया। पुलिस की नाकामी पर सवाल क्यों पूछ दिया, इस बात पर नीतीश कुमार को परेशानी हो गई। जानकारी पुलिस को जो होनी चाहिए उसके बारे में मुख्यमंत्री पत्रकारों से ही पूछने लगे। अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते हुए लोगों को 15 साल पहले की राज के बारे में याद दिलाने लगे। आखिर वो हर बार 15 साल पहले की सरकार के पीछे जाकर क्यों छिपने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार को इस बार भी अगर जनता ने पसंद किया या इस गठबंधन को पसंद किया तो इसीलिए ना, क्योंकि उन दिनों की सरकार से आज भी डर लगता है। उस सरकार को लोग सजा इसकी बार बार दे रहे हैं। नीतीश कुमार को लोग सुशासन के नाम पर सत्ता में लाए थे, ना भूले नीतीश कुमार। फिर वो सुशासन के बदले जंगल राज की याद क्यों दिला रहे हैं। याद तो सुशासन रहना चाहिए ना। आज हुंकार में चर्चा इसी मुद्दे पर होनी चाहिए और होगी भी, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। 4 दिन हो गया, क्या मिला हमको? समय न्याय चाहिए और कुछ नहीं। जल्दी से पकड़ा जाए जो पापा को गोली मारे। सबसे पहले मेरी मम्मा गोली मारी। रूपेश के परिवार पर दुख का पहाड़ टूट चुका है। परिवार के सामने अब एक ही सवाल है कि अब जिंदगी कैसे कटेगी, परिवार का गुजारा कैसे होगा। सामने सिर्फ सवाल खड़े हैं जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। इन्हीं सवालों के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार जब मीडिया के सामने आए तो जवाब देने की जगह खुद पत्रकारों से सवाल पूछने लगे। आप ही से पूछते हैं, क्या था 2005 के पहले क्या था? नीतीश बीजेपी सरकार की नाक के नीचे रूपेश की हत्या हो जाती है। 70 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन सवाल वही का वही रहता है। रूपेश को किसने और क्यों मारा? कि हत्या का कोई न कोई कारण तो होता ही है और उसी को पुलिस लगती है पूरे तरफ से इन्वेस्टिगेट करने में, और उसके बाद उस सही आदमी को, जो अपराधी है, उसको पकड़ लेती है। मुख्यमंत्री जी, हाँ, हत्या का कारण होता है, जरूर होता है, लेकिन ये कारण बताएगा कौन? सवाल नीतीश से है। रूपेश की हत्या उनकी सरकार में हुई है, लेकिन वो 15 साल पहले वाला पन्ना पलट रहे हैं। आप जो जिनको राज मिला 15 साल तक, पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते? आप करिए, हम काहे भाषण दे रहे हैं? मीडिया पर भड़कते भड़कते नीतीश ने ये जरूर कहा कि दोषी बचेंगे नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा, रूपेश के परिवार को इंसाफ मिलेगा। और हम लोगों ने पूरे तौर पर कहा है कि जल्दी से जल्दी और पूरी सख्ती से इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल एक चीज नहीं छोड़ा जाएगा। पूरा पुलिस पूरे तौर पर जांच कर रही है। इंसाफ कब मिलेगा, इसका अभी कोई जवाब नहीं, क्योंकि ना कोई सबूत सामने है, ना कोई सुराग। इस बीच पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील मोदी जब कल परिवार से मिलने पहुंचे तो रूपेश की बेटी की पुकार सुनकर उनका कलेजा भी भर गया। हम देखिए सर, एक ही बात बोलेंगे, बोलो पूरे। गोली जनता ने मेरी मम्मा मारी है, प्लीज मेरे पापा का इंसाफ लौटा दीजिए। मैं रोटी पर ना रो नहीं पा रही, क्योंकि मेरे को रोऊंगी तो मेरी मम्मा को अंदर से दर्द करेगा। परिवार के सामने सिर्फ सवाल है, लेकिन 70 घंटे बाद भी सवाल का कोई जवाब किसी को नहीं मालूम।
जो जाना था वो तो चला गया, लूट गए हम लोग। ये सब कैसे सेफ रहेगा, कौन देगा हमको? सीबीआई जांच से होगा। मैं अपनी मम्मी के लिए नौकरी चाहती हूँ, अगर उन्हें नौकरी ना मिलेगी तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं। सीबीआई इस पे सर्च करे। सुना आपने, ये बच्चे थे। नीतीश कुमार को इन बच्चों का चेहरा क्यों याद नहीं आया? जब पत्रकार सवाल पूछ रहा था, उसने इस बात को लेकर जानकारी चाहिए कि आपके बिहार में इस तरीके से अपराध लगातार बढ़ता क्यों चला जा रहा है। आज आंकड़ों के साथ बहस होगी। शाहनवाज हुसैन साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ अभिषेक झा प्रवक्ता हैं जेडीयू के, जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय तिवारी साहब जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी के। और अभ्यानंद साहब, जो कि बिहार के डीजीपी रह चुके हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक, पहला सवाल आपसे, किस बात पर गुस्सा आना चाहिए? आपके यहाँ अपराध हो रहा है, इस बात पर गुस्सा आना चाहिए कि हम सवाल पूछ लिए इस बात पर गुस्सा आना चाहिए? निश्चित रूप से कहीं भी अपराध होता है बिहार में तो हम लोग उसके लिए संवेदनशील है। मुख्यमंत्री जी ने पत्रकारों से कहा कि भाई ये बहुत दुखद बात है, जांच होगी, कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। रुबिका जी, हर एक अपराध एक जैसा होता है। रुपेश जी की जो हत्या हुई वो देख लीजिए, मधुबनी में जो गैंगरेप हुआ, मुजफ्फरपुर में जो गैंगरेप हुआ, उनको देख लीजिए। हर एक अपराध विभक्त है और सरकार उसके लिए तत्पर है। मधुबनी में जो तीनों लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो भी मुख्य आरोपी है, आप देख लीजिए मुजफ्फरपुर में जिसने लड़की को जिंदा जला दिया, वो जो मुख्य आरोपी था वो भी गिरफ्तार हुआ। राजगीर में जिन 7 लोगों ने गैंगरेप किया था उनको स्पीडी ट्रायल करा के उनको 4 महीने में उम्र कैद की सजा दिलाई गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बहुत जल्द इस मामले का भी उद्भेदन हो जाएगा और जो भी हत्यारे इसके पीछे हैं, जिन लोगों ने भी इस तरह का घटना को अंजाम दिया है, वो भी पकड़े जाएंगे। और दूसरी बात कि मैं सभी पत्रकारों की बात नहीं कर रहा, जैसे कुछ लोगों ने जिस तरह से सवाल पूछना शुरू किया, मुख्यमंत्री जी तो लगातार इस बात को कह ही रहे थे। और दूसरा, पत्रकारों ने जब इस बात की शिकायत की कि डीजीपी महोदय ठीक से फोन नहीं उठाते हैं, रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो आपने देखा कि किस तरह से त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री जी ने उनको निर्देशित किया और एक नंबर भी जारी किया गया है ताकि डीजीपी महोदय से डायरेक्ट संपर्क किया जा सके। इसलिए सरकार की मंशा पर सवाल नहीं है। हमने कभी भी अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया है। कानून का राज स्थापित किया है नीतीश कुमार जी ने बिहार में, फिर भी जब भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं, कानून का राज स्थापित किया है। मैंने आपकी पूरी बात सुन ली। आपको जो कहना था आपने इतने टाइम में मेरे ख्याल से कह ही दिया होगा। तो बार बार आप लालू प्रसाद यादव के टाइम का क्यों याद दिलाने की कोशिश करते हैं? हो गए ना 15 साल आपको सर। रुबिका जी, एक बात को समझ, और नीतीश कुमार से अगर नहीं संभल रहा है होम डिपार्टमेंट, नहीं संभल रही है पुलिस, तो फिर वो अपने इस जिम्मेदारी का बंटवारा कर ले। उनको बंटवारा भी नहीं करना है, क्राइम रेट कम भी नहीं करना है, और अगर सवाल पूछ लिया जाए तो उस पर गुस्सा भी करना है। किस हक से वो गुस्सा कर सकते हैं? रुबिका जी, एक बात समझिए कि एनसीआरबी का डाटा को उठाकर देख लीजिए। आज भी बिहार अपराध के मामले में 23वें स्थान पर, महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उसमें 29वें स्थान पर है। सुनिए सर, आप एनसीआरबी के डेटा की अभी बात मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को बेहद पसंद है 2005 का बार बार जिक्र करना। तो जरा 2005 और आज की तारीख में आंकड़ों का जिक्र कर लेते हैं हम। किडनैपिंग जो 2005 में हुआ करती थी, उससे ज्यादा किडनैपिंग आज की तारीख में हो रही है। ये बात गलत है तो मुझे बता दीजिए आप। देखिए, 2005 का जिक्र इसलिए है क्योंकि अधिकांश लोग सवाल पूछने में कहते हैं कि भाई उस जंगल राज जिसकी संज्ञा माननीय न्यायालय ने दी थी उस समय की सरकार। लेट्स टॉक अबाउट किडनैपिंग सर। रुपेश के मामले, मैं कहीं और नहीं जा रही हूँ, मैं बाकी सारे अपराध की बात भी नहीं कर रही हूँ। मैं ये देख रही हूँ 2006 में जो अपराध 2301 किडनैपिंग केसेस थे 2006 में, वो इस वक्त 2016, अभी तो हम बहुत पीछे हैं, वो 7324 हो गए। थेफ्ट 13,000, 2016 में वो 22,228 हो गए। लगातार आपके यहाँ पर केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। राइट्स, दंगे जो 2006 में 8,541 थे, वो 2016 में 11,617 है। और आप कह रहे हैं कि नहीं, बहुत शानदार काम हो रहा है। नहीं रुबिका जी, एक बात तो समझिए, वैसे मामला ये है ना कि अपराध होना एक तरफ है, पुलिस उसके लिए कंट्रोल करने के लिए लगी रहती है, और दूसरी तरफ की जब भी इस तरह का कोई मामला होता है तो कितने ऐसे मामले हैं जिसका सरकार ने उद्भेदन किया है या सरकार उसके लिए मुस्तैद है। मृत्युंजय तिवारी, प्रायोरिटी में रही, हमारी प्रायोरिटी वही है कि भाई हम मृत्युंजय तिवारी। अभिषेक जी, आप सुनिएगा। हेलो जी मृत्युंजय जी, आज सवाल नहीं,
आज आप सवाल उठा सकते हैं, आज आपका हक है विपक्ष के तौर पर सवाल उठा सकते हैं। मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगी, बस देखना चाहती हूँ कि आप क्या सवाल उठाते हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सरकार में बैठे लोगों को जब इनके निकम्मे पुलिस पदाधिकारियों के बारे में पत्रकार सवाल खड़े करते हैं, इनकी नाकामी को बताते हैं, पुलिस की विफलता को बता रहे हैं, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी क्यों झल्लाहट दिखाते हैं, क्यों बौखलाहट में दिखाते हैं, आ जाते हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस बार जबरदस्ती के मुख्यमंत्री बने हैं। शासन प्रशासन चलता है रूबिका जी इकबाल से, और यहाँ पुलिस प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया है, सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। और यही बात है आप लोग अरे अभी आप बोल रहे थे तो अब इनको शांत करा लीजिए, इनको शांत कराइए रूबिका जी। अभिषेक जी सुन लीजिए पहले, अभिषेक जी सुन लीजिए इनका हम सुन रहे थे। मृत्युंजय जी की बारी है। ये जिस तरह से बिहार में आपराधिक घटनाएं में वृद्धि हो रही है, इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी अपने निकम्मे पुलिस पदाधिकारियों का बचाव कर रहे हैं। आज जिस तरह से पत्रकारों ने कहा फोन नहीं उठाते, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को फोन करना पड़ा। इसका मतलब पत्रकार सही सवाल खड़े कर रहे थे। पत्रकारों पर भड़ास मत निकालिए माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार की जनता की चिंता कीजिए। रुपेश के बेटी का जवाब दीजिए, उनकी पत्नी का जवाब दीजिए। वापस रुपेश नहीं मिलेगा। पुलिस का ये काम नहीं है आपराधिक घटनाओं का अंजाम देकर अपराधी चला जाए और उसे खोजने के लिए 4 दिनों एक बात कहूँ मृत्युंजय जी, मैं एक बात कहूँ मैं आपको, अगर इतनी घिसी पिटी हालत थी, ये सरकार वाकई इतनी निकम्मी थी, तो फिर इन चुनावों में आप लोगों का बेड़ा गर्क क्यों हो गया? आपने इतना खतरनाक खौफ लोगों के दिलों में बैठा दिया कि आज भी वो आप पर विश्वास करने से बेहतर जो पुरानी चली आ रही सरकार है उस पर विश्वास करना पसंद करते हैं। अब एक सेकंड रुक जाइएगा शाहनवाज हुसैन साहब, मृत्युंजय जी हम बात कर लेंगे, हम बात कर लेंगे। दल के रूप में आरजेडी है सर गठबंधन की बात कीजिए ना, अरे गठबंधन की बात कीजिए ना, गठबंधन की बात कीजिए ना। अगर आपको अपने बाद में नहीं सबसे ज्यादा सीटों पर भी आप ही चुनाव लड़े थे। नहीं आज भी जनता ने, ठीक है, जेडीयू से ज्यादा और बीजेपी से ज्यादा सीटों पर आप चुनाव लड़े थे। सिर्फ 12,000 वोट कम है। तो रेशियो देखिए ना, स्ट्राइक रेट देखिए ना सर, स्ट्राइक रेट सर देखिए, आप भी जानते हैं मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। अटल जी की सरकार तो एक वोट से गिर गई और जीत 2 ही चीजें हैं, ये मॉरल विक्ट्री वाली बात तो यहाँ चलेगी नहीं। 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो है वो गिर गई थी। ठीक है, तो आप समझ गए। अब ये मत कहिए कि 12,000 और 50 वोट और 49 वोट, बात ये है कि आप हार गए, आप विश्वास नहीं जीत पाए। शाहनवाज हुसैन साहब, हम अपने मृत्युंजय जी एक सेकंड अब रुकिए। शाहनवाज हुसैन साहब साथी आपके हैं, बड़ा पार्टनर आप हैं, मुझे ये बताइए कि अगर ये चीज नहीं संभाली जा रही है तो आप लोग किसी तरीके से इस बात को क्यों नहीं समझाने पर कामयाबी हासिल कर पा रहे हैं कि नहीं हो सकता है? सरकार में तो आप भी है ना, सवाल तो आप पर भी उठेंगे। नहीं रूबिका जी, सवाल बनता है इसलिए आप सवाल उठा रही हैं, हम सवालों से पीछे नहीं भाग रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि रुपेश जी की हत्या हुई, मेरे भी मित्र थे, मैं उनके घर परिवार के हर कार्यक्रम में जाता था, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे भी क्षति है। वो बेहद मिलनसार लोगों को, सब दल के लोग उनको चाहते थे, किसी से बैर नहीं था। लेकिन जो हत्या हुई ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जितने उनके परिवार के लोग चिंतित हैं उससे कम हम लोग चिंतित नहीं हैं। नीतीश कुमार जी के लिए भी ये बड़ा चुनौती है, चैलेंज है, इसलिए उन्होंने भी जो कहा वो इसलिए नहीं कहा कि वो इस पर कोई पर्दा डालना चाहते। उनके मन में भी है कि वो हत्यारे पकड़े जाए। अपराध को हमने नियंत्रित किया है बिहार में, लेकिन इस तरह की घटना जो कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, बहुत एकदम सेंट्रली लोकेटेड एरिया में वो रहते थे रुपेश, और मैं मानता हूं कि जो हत्यारे होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। बिहार सरकार, बिहार पुलिस उनको बख्शने वाली नहीं है। लेकिन मुझे एक बात का दुख है कि
आरजेडी को इंतजार रहती है शाहनवाज हुसैन कि साहब, मुझे एक कुछ बात भी ये एक बताइए। हत्या हो जाए, बस ये आप राजनीति मुझे शुरू एक कर बात देते बताइए, हैं। क्या नीतीश कुमार का इस थोड़ा तरीके संयम से रखना गुस्सा चाहिए। करना ठीक था? देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार के मुखिया हैं और जब इस तरह कोई अपराध होता है, रुपेश उनके भी नजदीक थे, उनको भी जानते थे, तो जैसे उनको घर के बड़े के नाते वो भी चिंतित हैं, एक मुख्यमंत्री के नाते। वो आज इस बात से हुंकार थोड़ी में ये चिंतित सवाल है। डिबेट वो तो हो इस रहा बात है से ना, चिंतित है कि पत्रकार ने सवाल कैसे पूछ लिया। वो चिंतित हैं। उन्हें तो गुस्सा इस बात पर आ गया कि क्यों पत्रकारों रुबिका ने जी, सवाल वो पूछ नीतीश लिया। कुमार एक और वो अरे जो काम पुलिस को करना चाहिए वो काम पत्रकार क्यों करे, मुझे ये बताइए। वो जो हम काहे फोन करके नीतीश कुमार को बताया और हमें क्या पता रुबिका जी, कि मैं कौन देख किसका रहा था मर्डर वो। कर रहा है। आपने जब उनकी बाइट देखी, बहुत दूर से पत्रकार थे, इसलिए वो जोर से बोल रहे थे, गुस्सा नहीं कर रहे थे। मतलब क्योंकि वो दूर से सवाल पूछा गया था तो कहा भाई हम सब पूछ रहे हैं। नीतीश कुमार जी बहुत सभ्य, सौम्य, बहुत प्यार से बोलने वाले व्यक्ति हैं, बहुत वरिष्ठ शाहनवाज व्यक्ति। हुसैन जी, ये आपके हत्या दिल में, उनको भी आपकी चुभ रही आंखों में है, हम मोहब्बत सबको चुभ होगी रही है। नीतीश कुमार के हमारी लिए, सरकार इसीलिए के जब लिए वो भी बहुत तीखा भी दिक्कत बोल है। रहे हैं तो आपको ये लग रहा है कि अरे वो तो बड़े प्यार से बोल रहे हैं, वो तो डपट लगा रहे हैं। ऐसा है सर, हमने उनको एक नहीं, वो व्यक्ति के तौर दूरी पर से- सवाल नहीं पूछा रुबिका था, जी, एक सीएम जैसे के तौर पर टीवी सवाल डिबेट पूछा में- था। उनका टोन सुनिए, और रुबिका उनका जी, टेनर बहुत ज्यादा जब इंपॉर्टेंट टीवी था। वो डिबेट में दिख भी रहा हम- था कि वो झुंझला रहे हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, वो झुंझला नहीं रहे थे, वो थोड़ा पत्रकार दूर थे, इसलिए थोड़ा जोर से बोल रहे थे, बस इतना ही शाहनवाज है। हुसैन साहब, ऐसे भी एक्सक्यूज ना दीजिए कि इतने गंभीर विषय पर भी मुझे जोर जोर से ठहाके मार के हंसना पड़े। जंगल राज रुबिका जी, को बिहार की जनता रुबिका छोड़ जी, रही है। के मत मारिए, प्रेमचंद ये मिश्रा है, जी, लेकिन मैंने कहा ना सच्चाई पत्रकार ये है। दूर थे, थोड़ा वो शाहनवाज बोल भाई, रहे। अंदाजा शाहनवाज भी भाई, अपना जरा अपना मैं होता है ना। कह देता हूं। स्थिति बिहार की जी, वर्तमान जी, जी, सरकार से संभलती नहीं दिख रही। क्या वजह है कि हत्या, अपहरण, लूट, ये इस तरह के अपराध की घटनाओं में न सिर्फ बढ़ोतरी हुई है रुबिका, बल्कि जो नेचर ऑफ क्राइम है वो बहुत ही क्रूरता वाला है। आप देखिए, मुख्यमंत्री निवास और पुलिस हेडक्वार्टर के 1 किलोमीटर के अंदर में रुपेश की हत्या कर दी जाती है और वो अपराधी इतने बेखौफ थे, 12-13 गोलियां मारी, जब तक उसको लगा नहीं कि आदमी मर गया तब तक गोली चला। लग रहा था जैसे पुलिस प्रशासन का कोई डर भय है ही नहीं अपराधियों के ऊपर। 2 दिन पहले मधुबनी के हरलाखी में एक मूक बधिर बच्ची जो न बोल सकती है न सुन सकती है, उसके साथ दुराचार किया और उसके बाद उसकी दोनों आंखें निकाल ली अपराधियों ने, ताकि कोई सबूत ही नहीं रहेगी। क्या बताएगी, बोल नहीं सकती है, देखने पर नहीं कर सकती किसने मेरे साथ क्या किया। मुजफ्फरपुर में 16 साल की बच्ची के साथ दुराचार हुआ परसों, उसे जिंदा जला दिया गया। ये नेचर ऑफ क्राइम देखिए। यहाँ पूर्व डीजीपी बैठे हैं अभयानंद जी, वो इन चीजों को समझेंगे और आपको विस्तार से बता सकते हैं। आप दरभंगा में 10-12 करोड़ की सोने की लूट हो गई और आज तक कोई पकड़ा नहीं गया जो मेन कल्प्रिट है। ये जो आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं वो इतना स्पष्ट कर रही हैं कि बिहार में सो कॉल्ड कानून का राज और गुड गवर्नेंस ये सब खत्म हो चुका है। अपराधियों के ऊपर पुलिस का न तो कोई धाक रहा है न कोई। क्योंकि आपने जिक्र अभयानंद जी का किया, मैं उनका भी रुख कर लेती हूँ। प्रेम जी, मैं 10 सेकेंड और लेता हूँ, 10 सेकेंड और लेता हूँ। पॉइंट क्या है कि ये परिस्थिति क्यों आई है? मुख्यमंत्री अनिच्छुक मुख्यमंत्री है, जो बनना नहीं चाहते हैं, बार बार बोल रहे हैं अरे हमको तुम्हारा दबाव था, उपकार कर रहे फिर से बन के। गवर्नेंस में इनर कॉन्फ्लिक्ट है इन बिटवीन बीजेपी एंड जेडीयू, बहुत बड़े पैमाने पर है। गवर्नमेंट में इनएक्शन है, कोई काम नहीं हो पा रहा है। बीजेपी होम मिनिस्ट्री चाहती थी, उसके लिए भी यहाँ विवाद हुआ। और फैक्ट है कि बिहार में जो मुख्यमंत्री जी हैं 15 साल से राज्य के गृह मंत्री हैं और उनके पास प्रॉपर समय नहीं है जो होम मिनिस्ट्री के लिए चाहिए 24/7। बिहार को एक पूर्णकालिक। तो आपको ये लगता है कि बीजेपी को होम मिनिस्ट्री मिल जानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो और दंगा करेगा ये लोग। चलिए, आपका भरोसा भारतीय जनता पार्टी की वकालत आप कर रहे हैं मिश्रा जी। मैं ये नहीं चाहता कौन किस विभाग में बने, सुनिए ना, आप भाई को बना दीजिए। प्रेमचंद मिश्रा जी, आप क्या कह रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री स्पेशली कांग्रेस को सौंप दी जाए, आप लोग चलाएंगे? नहीं, नीतीश कुमार जी के पास समय नहीं है। गृह मंत्री जिससे क्राइम बढ़ा है ना, 24 आवर्स का काम है। इसका शुक्रिया कि भारतीय जनता पार्टी पर इनका यकीन बना हुआ है। ठीक है प्रेमचंद मिश्रा जी, ये बात किसी से छुपी नहीं है, ये बात एकदम सच है जो आप कह रहे हैं कि फ्रिक्शन साफ तौर पर देखा जा रहा है। अभयानंद जी, मैं जब आंकड़े देख रही थी
तो ये देखा मैंने कि 100 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में पुलिस वालों की जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए बिहार में वो 148 है, मतलब जो मानक होना चाहिए, लेकिन है 100 से भी कम, लगभग 98 पुलिस वाले। जो टोटल पुलिस होनी चाहिए लाख लोगों पर वो 115 होनी चाहिए और एक्चुअल में उसकी स्थिति है 76। जहां पुलिस वालों की तादाद 150 के करीब होनी चाहिए 100 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से उस एरिया में, वहां 100 से भी कम है। तो फिर तो अपराधी हमसे ज्यादा होमवर्क करके जाते ना, जो भी उनको पता है कहाँ कितने थाने में कितनी पुलिस है, कहाँ कहाँ पहरा है। रूबिका जी, जो आपने डेटा दिया था, जब मुझे चार्ज मिला था अपराध पर अंकुश लगाने का 2006 में, इन बिगिनिंग ऑफ द 2006, उस समय 70 के अराउंड था। और मेरा अपना मानना था, जो मैंने पुलिसिंग सीखी थी, कि ये कितने पुलिसमैन हैं पर व्हाटएवर यू सेड स्क्वायर किलोमीटर और व्हाटएवर, वो मेरे लिए एक फैक्टर था, लेकिन वो इतना भी नहीं था कि उसके कारण हम पंगु हो जाएं। देयर आर वेज एंड मीन्स ऑफ डूइंग इट, किया जा सकता है। इतने पुलिसमैन कभी नहीं होंगे कि हर आदमी को सिर्फ वर्दी ही दिखाई पड़े। वो काम के लायक होने चाहिए, और काम के लायक है, संख्या है, और अच्छा, और संख्या अगर बढ़ जाए तो थोड़ा और बेटर हो सकता है, बट थिंग्स कैन स्टिल गो ऑन। अभिनंदन जी, देन व्हाट इज मिसिंग? ये जिस तरीके से बेखौफ अपराधी घूम रहे हैं, रुपेश का मर्डर हुए 3 दिन हो चुके हैं, हाथ खाली हैं, और सिर्फ ये नहीं, एक परसेप्शन इस तरीके का बन रहा है कि वहां पर बिल्कुल वैसा माहौल आने लगा है जैसा लोग खौफ में 2005 से पहले देखा करते थे। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। What is missing is a very keen application of mind by the top brass of the police headquarters. अच्छा। उनको सोचना पड़ेगा, बैठ के रीज़न एनालाइज करना पड़ेगा, और उस रीज़न को जब वो एनालाइज कर लेंगे, पहले तो कारण समझ में आना चाहिए कि अगर हो रहा है तो क्यों, और वो डेटा से नहीं समझ में आता है, वो परसेप्शन से समझ में आता है। जो परसेप्शन अगर पब्लिक का है तो मेरी समझ से वो डेटा से ज़्यादा इफेक्टिव होता है परसेप्शन। कभी कभी क्राइम बढ़ा हुआ दिखता है फिगर में, लेकिन पब्लिक फील करती है कि नहीं, बेटर सिचुएशन है। मैंने वो भी देखा है। तो जो पुलिस हेडक्वार्टर्स के टॉप 2-3 लोग हैं, उनको दे हैव टू सिट डाउन सीरियसली एंड थिंक अबाउट अ स्ट्रैटेजी। ओके सर, ये पुलिस के हाथों में। अभी मुझे एक मैसेज आया, शायद एक व्यूअर है हमारे, वो ये कह रहे हैं सर कि बिहार की पुलिस, और खुद बिहार में है वो ये कह रहे हैं कि बिहार की जो पुलिस है वो प्रोहिबिशन में, तरह तरह की बंदियों में इतनी मशगूल है कि क्राइम की तरफ उनकी नजर ही नहीं पड़ती है। आपको क्या लगता है अभिषेक, अब वक्त नहीं आ गया है कि बहुत ईमानदारी से इस बात पर फैसला कर लिया जाए कि नीतीश कुमार सारे के सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज अपने पास नहीं रख सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं साधुवाद देना चाहता हूं अपने कांग्रेस के वरिष्ठ साथी प्रिंसिपल मिश्रा जी। उन्होंने कहा एक बात कि भाई अभी बिहार में कानून का राज नहीं दिख रहा। मतलब जब हम लोग सत्ता में आए थे तब से वो मानते हैं इस बात को कि भाई बिहार में कानून का राज किसी ने स्थापित किया है तो नीतीश कुमार ने किया, और सचमुच बिहार की आम आवाम भी इस बात को महसूस कर पाती है। हाल के दिनों में जो भी घटनाक्रम हुए हैं, हम लोग उसको चुनौती के रूप में देख रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जी भी इसको चुनौती के रूप में देख रहे हैं। ये तो खुद मुख्यमंत्री जी टेलीफोन उठाकर डीजीपी महोदय की बात कह रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं यहाँ बैठी हूँ और बहुत मैं एक बात कहती हूँ, 2005 में जिस तरीके के हालात थे, उसके बाद हाँ, नीतीश कुमार ने बहुत शानदार काम किया और पूरे देश ने इस बात को सराहा। लेकिन वो उस पहले टर्म के बाद क्या हुआ हर कोई जानता है। आप गाड़ी को इतना नहीं घिस सकते हैं, 15 साल हो गए हैं, आप बार बार पीछे की तरफ नहीं जा सकते हैं। 5 साल आपने अच्छा काम किया, उसके बाद आप च्युइंगम की तरह उस 5 साल के काम को आगे खींच नहीं सकते। यू हैव टू कीप डूइंग गुड। ये नहीं कर सकते जो आज नीतीश कुमार ने किया है। जरा सुनवाइए वो बयान नीतीश कुमार का। एक बात बताइए, इसमें
से परमिशन लेकर के करता है? और आपको किसी को मालूम है? अगर मालूम है तो बताइए प्लीज। अगर कहीं से भी पता चले कि किसका मर्डर किसने किया, आपको अगर कहीं से कोई संदेह और कोई अब मिलता है तो बताना चाहिए ना। लेकिन नहीं, ये सवाल, आपका सवाल बिल्कुल गलत है, आपका सवाल अनुपयुक्त है। मैं कह रहा हूं और अच्छी तरह जान लीजिए कि आप इस तरह से पुलिस को डिमोरलाइज मत करिए। और पुलिस पूरे तरह से काम कर रही है, और जो भी पुलिस वाला अगर अपने काम को नहीं निभाता है उस पर भी कार्रवाई होती है। आप जरा गौर करके देख लीजिए, पहले क्या होता था, हम आप ही से पूछते हैं, क्या था 2005 के पहले? क्या था? कितना हिंसा, कितना अपराध, किस तरह से होता था? आज वो स्थिति है, आज वो स्थिति है। पूरे बिहार, पूरे देश का हर साल का फिगर प्रकाशित होता है अपराध के आंकड़े का। बिहार अपराध के मामलों में 23वें नंबर पर है। और आप अच्छी तरह जान लीजिए, आप अच्छी तरह जान लीजिए, जरा जा करके दूसरे राज्यों में भी चले जाइए। मैं भला आपसे कोई बात कर सकता हूं? आप इतने महान व्यक्ति हैं और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूं। आप जो जिनको राज मिला 15 साल तक, पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं? आप करिए, हम काहे भाषण दे रहे हैं? हम तो कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। आप जो आजकल जो भी किसी के चीज के बारे में, कोई भी किसी चीज के बारे में जो लोग बोलते हैं, एक एक चीज पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन अब आपका तो हम कर नहीं सकते हैं, आपकी तो हम बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन इन दिनों आपके जो खासियत सलाहकार हैं, आप उन पर भी जरा ध्यान दीजिए और नई ट्रेनिंग भी करवाइए। कहीं ऐसा न हो कि जितना ज्यादा बिहार में, और इसका भी पता करिए कि क्राइम कौन करता है, क्राइम करने वाले कौन हैं? क्राइम करने वाले कौन है? मृत्युंजय जी, ये किसकी तरफ इशारा कर रहे थे सीएम? बहुत हास्यास्पद है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी क्यों गड़बड़ा गए हैं? सचमुच में बिहार इनसे संभल नहीं रहा है। अभी आदरणीय अभयानंद जी बैठे हुए हैं। पुलिस का इकबाल क्या होता है, जब ये पुलिस कप्तान थे तब दिख रहा था। निकम्मे पुलिस अधिकारियों के बल पर आप बिहार में सुशासन स्थापित करना चाहते हैं, जो पैसे के बल पर पोस्टिंग कराते हैं। अच्छे कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारियों को आपने सेंटिंग में डालकर रखा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि हम समीक्षा कर रहे हैं। जब ये समीक्षा करते हैं, अपराधी चुनौती देते हैं और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बिहार की जनता भगवान के भरोसे नहीं रह सकती है। हम जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते इस तरह से गाजर मूली के तरह लोगों की हत्याएं होते हुए नहीं देख सकते हैं। हम आवाज उठाएंगे, पत्रकार आपसे सवाल करेंगे, सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। आपकी जिम्मेवारी और जवाबदेही है। आप अच्छे पुलिस पदाधिकारियों को क्यों सेंसिंग में रखे हैं, इसका जवाब दीजिए। क्यों नहीं अच्छे पुलिस पदाधिकारी जिला में, मुख्यालय में है? ये मतलब आज आपका खून खोलता है, आप इस तरीके के आंकड़े जब देखते हैं। हाँ, और 2001 से 2004 के जब मैं आंकड़े देखती हूँ, बैंक डकैती, मतलब बैंक लूट के 94, तो मेरा खून खोलता है। अब वो 57 हो गए हैं। रेप, हमारे शासन काल में रेप बनाया गया था, किडनैपिंग, वो भी वसूली के लिए। जिस तरीके के आंकड़े मैं यहाँ देख रही हूँ, 2001 से 2004 आरजेडी का जब इकबाल हुआ करता था, तब किस तरीके से अपराध चरम पर था, मैं देख रही हूँ। मैं इन पन्नों में देख रही हूँ, मुझे कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। मृत्युंजय जी, अगर ये आंकड़े कम ना हुए होते तो मुझे लगता है ये आंकड़े कम हुए भी इसीलिए है क्योंकि एक ऐसी सरकार आई जिसने पुलिस का इकबाल कायम किया। 15 साल बाद भी आपको क्यों मौका नहीं दे पा रही है बिहार की जनता? मुझे ये बताइए मृत्युंजय जी। शासन काल से बेहतर था, आप पूछ लीजिए आम जनता से। महाजंगल राज चल रहा है। जी। अच्छा, आपका जंगल राज था कि महाजंगल राज? शाहनवाज हुसैन, बिहार की जनता इनका जंगल राज था, आपका महाजंगल राज। देखिए, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे ये बात इनको बहुत ज्यादा, अब तो जंगल राज सुन लीजिए ना, हाँ सुन लीजिए, बहुत हर्ट हो गए हैं।
हाँ, मैंने सुन लिया, रिपीट कर रहे तिवारी जी। हाँ तिवारी जी, सुन लिया मैंने, देश ने भी सुना कि आप बहुत हर्ट हैं। जंगल राज की जब भी चर्चा हुई या कहा गया जंगल राज के युवराज, उससे आप बहुत दुखी हैं। 75 सीट अगर आपको मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। आप नंबर 1 पार्टी बढ़ गए तो इसका मतलब नहीं होगा। ये सही है कि ये जो घटना हुई है ये बहुत दुखद है। हम लोगों अरे सुन लीजिए तिवारी जी, ये बहुत दुखद है, इस पर राजनीति मत कीजिए। आरजेडी की आदत है, लाशों पर सियासत मत कीजिए। अपराधी पकड़े जाएंगे, अपराधी इनके मां के बेटे, आप लोग जब सुशासन पे बोलते हैं शोभा नहीं देता ना। मैं तिवारी जी आप जवाब देने दीजिएगा तभी तो जवाब देंगे। नहीं, आप तो संवेदनशील मंत्री रहे हैं, नेता रहे हैं शाहनवाज जी, आपको भी पता है हकीकत क्या है। हम आपकी मजबूरी समझते हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं, आपकी हिम्मत को दाद देते हैं। तिवारी जी सुनिए ना, तिवारी जी सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरा बिहार आहत है। ये सिर्फ सरकार की साख का नहीं, हमारे बिहार की साख का सवाल है कि इतना नौजवान उभरता हुआ लड़का जो स्टेशन मैनेजर था, जो इतना हंसमुख लड़का, मेरे वो निजी मित्र थे। मैंने कहा ना कि हम सब उनके परिवार के साथ खड़े, मन भारी हो जाता है बोलते हुए। और जब मैं सुन लीजिए तिवारी जी, मैं ये कह रहा हूं कि अपराधी जरूर पकड़े जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जिम्मेदारी से सरकार के भागीदार के तौर पर कहता हूं, अगर पाताल में भी अपराधी छुपे होंगे उनको निकाला जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। बिहार के अंदर कानून का राज है, लेकिन ये सब घटना बिहार को बदनाम करती है, सरकार को बदनाम करती है, हमारी साख को बदनाम करती है, अपनी तरफ हमारी साख पर सवाल उठता है। डीजीपी है ना यहाँ, सुनिए एक सेकंड शाहनवाज हुसैन साहब, तो बिहार की साख पर सवाल इसलिए उठ रहा है कि ये घटना हुई है। हम अपनी रखने के लिए एक घटना तो लाइमलाइट में आई है, ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं हो रही है ना। बिहार में कत्ल तो कुछ दिन पहले हुआ था, ये आज किस बात पर आज हुंकार भरी जा रही है? इस बात पर कि जो एक्शन होना चाहिए बिहार के सीएम का, वो एक्शन बिल्कुल उलट दिख रहा है। वो एक्शन इस बात को लेकर हो रहा है कि आप लोग कौन होते हैं सवाल पूछने वाले। मैं एक बार फिर से वो बयान आपको सुनाना चाहती हूं जिसकी वजह से आज ये हुंकार में ये टॉपिक रहा है। सुनिए क्या कहा आज नीतीश कुमार ने जब उनसे क्राइम को लेकर सवाल पूछा गया। तो इसे परमिशन लेकर के करता है, और आपको किसी को मालूम है? अगर मालूम है तो बताइए प्लीज। अगर कहीं से भी पता चले कि किसका मर्डर किसने किया, आपको अगर कहीं से कोई संदेह और कोई मिलता है तो बताना चाहिए ना। लेकिन नहीं, ये सवाल, आपका सवाल बिल्कुल गलत है, आपका सवाल अनुपयुक्त है। मैं कह रहा हूं और अच्छी तरह जान लीजिए कि आप इस तरह से पुलिस को डिमोरलाइज मत करिए। और पुलिस पूरे तरह से काम कर रही है, और जो भी पुलिस वाला अगर अपने काम को नहीं निभाता है उस पर भी कार्रवाई होती है। आप जरा गौर करके देख लीजिए, पहले क्या होता था, हम आप ही से पूछते हैं, क्या था 2005 के पहले? क्या था? कितना हिंसा, कितना अपराध, किस तरह से होता था? आज वो स्थिति है, आज वो स्थिति है। पूरे बिहार, पूरे देश का हर साल का फिगर प्रकाशित होता है अपराध के आंकड़े का। बिहार अपराध के मामलों में 23वें नंबर पर है। और आप अच्छी तरह जान लीजिए, आप अच्छी तरह जान लीजिए, जरा जा करके दूसरे राज्यों में भी चले जाइए। मैं भला आपसे कोई बात कर सकता हूं? आप इतने महान व्यक्ति हैं और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूं। आप जिनको राज मिला 15 साल तक, पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं? आप करिए, हम काहे भाषण दे रहे हैं? हम तो कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। आप जो आजकल जो भी किसी के चीज के बारे में, कोई भी किसी चीज के बारे में जो लोग बोलते हैं, एक एक चीज पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन अब आपका तो हम कर नहीं सकते हैं, आपकी तो हम बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन इन दिनों आपके जो खासियत सलाहकार हैं, आप उन पर भी जरा ध्यान दीजिए और नई ट्रेनिंग भी करवाइए। कहीं ऐसा न हो
कि जितना ज्यादा बिहार में, और इसका भी पता करिए कि क्राइम कौन करता है, क्राइम करने वाले कौन हैं। अभ्यानंद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बिहार के डीजीपी रह चुके हैं। अभ्यानंद जी, अगर आप कह सकते हैं कि ये तो बड़ा पॉलिटिकल सवाल है, लेकिन फिर भी एक सीएम के इस बिहेवियर के पीछे वजह क्या हो सकती है? सवाल क्राइम को लेकर था, इतना गुस्सा जाना। आपने सही कहा, पॉलिटिकल क्वेश्चन है ये। अगर सिर्फ पुलिस की बात की जाए तो सरकार चाहे किसी की भी हो, एक्स पार्टी या वाई पार्टी या ए संगठन या बी संगठन, एक स्टैट्यूटरी फंक्शन होता है पुलिस का, इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, और वो स्टैट्यूटरी फंक्शन उसको निभाना है। द पुलिस गेट्स पेड फॉर इट। इज इट ट्रू अभ्यानंद जी कि ये प्रोहिबिशन को लेकर पुलिस इतनी अपनी ताकत लगा दे रही है कि किसी और चीज में वो ध्यान ही नहीं दे पा रही है? एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं जब डीजीपी था और मैंने पुलिसिंग की तो ये प्रोहिबिशन था नहीं। उसके बावजूद भी कुछ ट्रेजेडीज होती थी, और हमने एक कोशिश की थी कि जितने भी लीगल सेल ऑफ लिकर हैं उसको इकोनॉमिक ऑफेंस बना करके और उसको टर्न अराउंड किया जाए फ्रॉम एक्साइज एक्ट इनटू इकोनॉमिक ऑफेंसेस, और दैट प्रूव टू बी वेरी इफेक्टिव इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उस समय प्रोहिबिशन नहीं था। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि हाँ, अगर मैं कहूँ कि अगर आप आज की तारीख में डीजीपी होते, आप क्या करते? वो फौरन जो कदम उठाया जाना चाहिए आपकी तरफ से, क्या उठाया गया? रूबिका जी, देयर इज ओनली वन वे। लॉ की बुक्स में जो प्रोसीजर्स लेड आउट है और जो तरीके दिए गए हैं उसमें क्रिएटिवली कुछ सोच करके कि ये हो क्यों रहा है, आई वुड हैव गॉन इनटू द रीजंस। अगर हमको 2 दिन लगता तो 2 दिन हम समझ लेते कि ये हो ही क्यों रहा है, और रीजंस मिलते हैं। अगर आपके पास 1 मिनट टाइम हो तो मैं बताऊं कि मेरे पीरियड में भी 2012-13 का, अब एग्जैक्ट मंथ याद नहीं है, स्पर्ट हुआ था क्राइम का, बहुत सीरियस स्पर्ट था। इट वाज नोटिस्ड बाय एवरीवन। तो उसका भी हमसे बात की गई थी कि क्या इसका कारण हो सकता है, क्या करना चाहिए। आई फाउंड कि उस समय स्पीडी ट्रायल चल रहे थे बहुत बड़े पैमाने पर, और लोग जो कन्विक्ट हो रहे थे वो अपील फाइल करके और बेल ले लेते थे, और बेल पर आने के बाद फिर क्राइम कर रहे थे। तो आई नोटिस दिस कि ये फीचर है इसका, और वो जो बेल पर आकर के अपीलेट कोर्ट से बेल मिल रहा था उनको, विच वी हैड नॉट मॉनिटर्ड, वो हम मिस कर गए थे। लेकिन जब पता चला तो हमने बेल कैंसिलेशन की व्यवस्था कराई, जो शायद पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये तो जो टॉप ग्रास होता है उसका काम होता है पता करना एग्जैक्टली। हर चीज का हल सूरज के नीचे इस धरती पर ही मौजूद है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वो सब किताबों में मेंशन है, लेकिन कहाँ चूक हो रही है? क्यों इस तरीके से पुलिस को जैसा बिहेव करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, नहीं ले पा रही है? क्या इसके पीछे पॉलिटिक्स है, या पॉलिटिशियन है, या सीएम है? इस पर बहस। नीतीश जी के लिए, नीतीश बाबू की सरकार के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए अब आपको इन बच्चों का बयान सुनवाते हैं, क्योंकि अगर इन बच्चों के बयान को दिल से महसूस कर दिया गया तो जो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए अपराध को कम करने के लिए, वो सरकार की तरफ से की जाएगी। अब सुनिए आप। हम देखिए सर, एक ही बात बोले जाएगा तो काला गोली जलता नहीं, मेरी मम्मा मारेगी प्लीज। मेरे पापा का इंसाफ लौटा दीजिए। मैं रोती पर मैं रो नहीं पा रही, क्योंकि मैं रोऊंगी तो मेरी मम्मा को अंदर से दर्द करेगा। लालू प्रसाद यादव ने अभी एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कमजोर आदमी को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन आप विडंबना देखिए, अपराध पर निशाना साधने के लिए जेल से ये ट्वीट क्या बताता है?
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।